बहुत दिनों बाद आज पौधों को ध्यान से देखने गया। Got to see my own home pot garden plants after quite some time. प्लांट्स उग तो रहे हैं, नए सैपलिंग्स भी हैं, नए ग्रोथ भी हैं, वो चाहे मॉन्स्टेरा हो या फिर चाहे क्रिसेंथेमम हो, बाकी एलोवेरा, हिबिस्कस, सब में न्यू ग्रोथ तो जरूर है, कम है बट है। ये देखिए क्रिसेंथेमम में भी ब्रांचिंग हो रही है, आलनशो भी ठीक है, और ये हिबिस्कस में न्यू शूट्स भी आ रहे हैं, तो सब कुछ ठीक है। बट ऐसे लग रहा है जैसे कुछ स्पीड जो है वो ग्रोथ की कम पड़ रही हो। सोचा क्या कहीं कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, सॉइल की कंडीशनिंग में कोई कमी है, या आप चाहे मॉन्स्टेरा देख रहे हैं या जीजी प्लांट ग्रीन वाला जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर अपने कॉमन बटन कैक्टस या जेड के नाम से जिसे आप जानते हैं, या चाहे ये पोई यानी जैसे मालाबार स्पाइनेज भी बोल देते हैं वो हो। सब कुछ जो है ग्रोथ में है बट स्लो है। अब यहाँ पे चाहे ये चिली के भी सैपलिंग्स हों और ये मॉन्स्टेरा के लिए ये जुगाड़ भी किया गया हो, दिस इज मॉड sticks arranged to help these monstera saplings in hanging pots grow। तो बरसात आएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मे भी कुछ बेटर उनको स्पीड अप हो जाए। Why speed up? Because that is the thing that you look in your garden plants of whatever form or size your garden be। आप यही ढूंढते हैं कि स्पीड अप क्यों नहीं हो रहा है ना। ऐसे स्पीड अप होके अगर ये पूरा क्विकली वो क्लाइम कर जाए आपके मॉन्स्टेरा स्टिक्स को, अगर मॉन्स्टेरा स्टिक पे, फिर अंदर देखा, अंदर जो ये थर्मोमीटर लगा रखा है, तो दोपहर है अभी, अप्रैल ही चल रहा है, हालांकि इट्स अप्रैल लास्ट वीक एंड इट्स 35 डिग्री इन द आफ्टरनून इनसाइड रूम, ऑल्दो दैट रूम इज़ नॉट कंडीशन। तो ये गर्मी जो है शायद उसका भी असर है, उसकी वजह से जो इंडोर प्लांट्स भी रखे हुए हैं ऑन दिस विंडो सिल, यू कैन सी एग्लोनिमा लिपस्टिक, जो कि एक टाइप ऑफ वैरायटी है एग्लोनिमा की, क्योंकि इसके लीव्स जो है मार्जिन ऐसे होते हैं। चाहे ये ट्विस्टेड ड्रेसिना हो या बैम्बू ड्रेसिना भी जिसे कहते हैं, हाँ पीछे पाइनएप्पल जरूर सही से उग रहा है। तो मुद्दे की बात ये है कि आप कौन से पौधे लगाएं। दिल्ली समर्स, क्या बड़े बड़े पेड़ लगा दें, जामुन लगा लें? नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स इन योर गार्डन पॉट्स। तो जो भी आपको पौधे दिखाए, आप वो देखें कि उनमें से कौन से पौधे अच्छे से ज़्यादा एडजस्ट कर चुके हैं आपके माइक्रो क्लाइमेट को, उन प्लांट्स को ही आप लगाने की कोशिश करें। तो जो प्लांट्स एडजस्ट हो चुके हैं आपके गार्डन के माइक्रो क्लाइमेट को, उनको आप लगाने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। हालांकि अभी वेदर जो है आज तो थोड़े ये क्लाउड्स हैं, पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, बट हल्के से अभी क्लाउड्स हैं, जो कि मे भी शाम तक बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। खैर, यू कैन नॉट फाइट विद नेचर बट यू कैन एडजस्ट टू नेचर। जैसे रिसिलियंट फार्मिंग होता है या रिसिलियंट एग्रीकल्चर होता है कि मौसम के हिसाब से एडजस्ट करना, इन द सेम वे फॉर योर गार्डन प्लांट्स टू, यू नीड टू एडजस्ट योर प्लांटिंग स्ट्रेटेजी, type of plants that you can grow within your garden space area। तो वो एक तरह से आपको रेसिलिएंट गार्डनिंग की ओर अप्रोच लेना पड़ेगा, तो ही आप अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं दिल्ली समर्स में खास करके। तौर पे अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे इस कलेक्शन में आप देख रहे हैं स्नेक गोड, जिसे स्नेक गोड को चटिंडा के नाम से भी आप जानते होंगे, बिटर गोड या ऑल विद करेला। रिच गोड हो गई, एक झिंगली होती है। झिंगली और तोरी में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये जो स्पंज गार्ड है वो आमतौर पे तोरी होती है, तो हिंदी में हम तोरई बोलते हैं। वो तोरई जो है वो स्पंज गार्ड है। और इसके जैसे ही धारियों वाली एक होती है जो कई रीजन्स में फेस्टिवल्स में भी यूज़ करते हैं, उसे जिंगली बोलते हैं, तो वो रिच गोड है। बोटल गोड हो गया। इसके अलावा हमारा पेठा हो गया, पम्पकिन, खीरा है। तो ये सब जो हैं ये गोड्स जो हैं ये खास करके ये आप जैसे ही सीजन स्प्रिंग का ऑनसेट होता है, दैट इज छुट्टियाँ शुरू हो गई बच्चों की। हाँ, आर देयर किड्स इन योर होम? जी हाँ, अभी नहीं तो कोई बात नहीं, 3 वीक के बाद ही सही, गर्मी छुट्टियाँ तो आएंगी, तो उस समय क्यों ना बच्चों को कुछ कंस्ट्रक्टिव सिखा सकते हैं आप। तो उसी का एग्जाम्पल है ये कि आमतौर पर बच्चे ही नहीं, बड़े भी कई बार हम इनका इंग्लिश नेम तक नहीं जान पाते हैं, और अगर जानते भी हैं तो हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब जो बरसात का सीजन आएगा या समर सीजन इन एट लार्ज, वी टॉक अबाउट गोड्स। तो ये जो है ये आप ये गोड्स देख रहे हैं। अब छोटे से अगर बड़े की बात करते हैं तो ये है लिटिल गोड्स। सबसे छोटे छोटे ये आप देख रहे हैं लिटिल गोड्स। इसको कहीं पे आप गिलोड़ा, कहीं कुंडरू, इस टाइप की चीजों से नाम बोलते हैं, बिकॉज दे आर एज लिटिल एज आर फिंगर्स। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो आमतौर पर ये फिंगर की साइज से छोटे ही रहते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लिटिल गोड्स। अब ये है, ये वाले गोड में आप देखेंगे कि इसके जो एजेस हैं वो स्लाइटली पॉइंटेड हो जाते हैं एट द टिपिंग एंड। ये देखिए, ये पॉइंटेड होने की वजह से इन्हें बोलते हैं पॉइंटेड गोड। पॉइंटेड गोड को हिंदी में आप जानते हैं परवल के नाम से, परमल के नाम से। तो ये परवल जो है ये हमारा पॉइंटेड होने की वजह से एंड में पॉइंटेड गोड कहलाया। लिटिल आपने देख लिया। अब ये देखिए, ये धारियां आपको दिख रही हैं। इफ यू आर अ स्नेक लवर, विच वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर, तो ये ऐसे लगेगा जैसे धारियां हैं, देयर आर बैंड्स। और शेप भी इसका जो है थोड़ा बहुत वो वैसे ही रहता है, ट्विस्टेड टाइप, जैसे कि कोई स्नेक मूव कर रहा हो। तो दैट्स व्हाई दिस गोड इज नोन एज स्नेक गोड। स्नेक गोड को हिंदी में आप आमतौर पे चिचिंडा या चरमुंडा के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दो में रहता है, जिनको कि हम ज्यादा तौर पे यूज करते ही हैं। जब भी हम रिच गोड की बात करते हैं तो आमतौर पे रिच गोड मीन्स, चाहे बच्चे या कहीं बड़े भी, वो इसको समझ लेते हैं, तुरई को। बट तुरई इज नॉट रिच गोड। व्हाई इट्स नॉट रिच गोड? बिकॉज देर आर नो रिजेस ऑन इट। रिज मतलब धारियां। ये देख रहे हैं आप, ये वाले धारियां हैं, बट दीज आर नॉट एज प्रोमिनेंट एज इन केस ऑफ दिस वन। तो ये जो है उल्टा, जब आप इसको देखेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये काफी स्पंजी है, और सूखने के बाद भी ये काफी स्पंज जैसा लगता है। तो ये तोरई है। तोरई इज स्पंज गोड। और ये है ट्रू रिजेस। ये आप देख रहे हैं, ये धारियां कितनी डेवलप्ड हैं, कितनी डिस्टिंग्विश करती हैं एक दूसरे को क्लियरली। तो इसे इसलिए रिज गोड कहा जाता है। रिज गोड, ये वाली धारियां, जैसे कि अगर खेत में भी अगर थोड़ा बहुत आपको थोड़ी नॉलेज होगी तो हम इसे रिजेस कह देते हैं, और बीच के पोर्शन को
फरो बोल देते हैं, जहाँ से पानी पास होता है, तो रिजेस पे प्लांट आप लगा देते हैं। तो ये रिज गोर्ड है। स्पंज गोर्ड, रिज गोर्ड को हिंदी में जो है वो जिंगली के नाम से जानते हैं, जिंगली गोर्ड आप इसे कह लें। तो ये रिज गोर्ड यानी जिंगली, स्पंज गोर्ड या स्मूथ गोर्ड भी कह देते हैं। स्पंज गोर्ड जो है वो एक्चुअली अगर ट्रू सेंस बोलूँ तो जो ट्री पे वो स्पंज जैसे वो लगे होते हैं, वो वाली गोर्ड वो इससे थोड़ी बड़ी होती है, वो होती है, बट ये भी सूखे स्पंज जैसे ही हो जाते हैं। तो ये स्मूथ गोर्ड ज़्यादा इसका अच्छा नाम रहता है, स्मूथ गोर्ड। तो रिज गोर्ड, स्मूथ गोर्ड, तुरई, रिज गोर्ड जिंगली, स्मूथ गोर्ड तुरई, स्नेक गोर्ड चचिंडा, पॉइंटेड गोर्ड परवल, और लिटिल फिंगर साइज गोर्ड्स इन आर कुंडरू या गिलोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड कीप making this habit of your children at home to learn. Thank you very much. So these are the seeds that you can see of goats mainly. Goats and melons are also there. तो ये है पंपकिन, पेठा जिसे आप बोलते हैं, पेठा कद्दू भी कह देते हैं। तो ये कद्दू का बीज हो गया। ये आप देख रहे हैं ये ऐश गोर्ड है। ऐश गोर्ड यानी वो वाला पेठा जिसकी आप मिठाई खाते हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा लाइट ग्रीनिश है और पाउडरी टेक्सचर होता है। तो ऐश गोर्ड इज डिफरेंट, pumpkin is different. This is called कद्दू, this is called पेठा। चाहे आप उसकी सब्जी बनाते हैं या सांभर में ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और ये सीड जो आप देख रहे हैं ये बॉटल गोर्ड है। बॉटल गोर्ड यानी लौकी, लौकी या घिया बीज जिसे आप बोलते हैं। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल बॉटल गोर्ड सीड लुक्स लाइक। इसका शेप एक बहुत ही टिपिकल होता है, एज इफ इट्स अ टूथ। आप देख रहे हैं जैसे किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का अगर दांत टूट जाता है तो आपको वो इसी शेप में दिखता है। तो अगर वो दांत की तरह थोड़ा बहुत सीड आपको लग रहा है तो देन यू कैन बी श्योर कि इट इज ऑफ लौकी, बॉटल गोर्ड। अब आ जाते हैं हम, पहचानते हैं ना इसे, तो आप, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट सीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। ये है बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड यानी करेला सीड। करेला सीड्स पाउडर आर आल्सो यूज्ड फॉर सम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। और ये है स्पंज गोर्ड या स्मूथ गोर्ड भी जो सुबह बात हो रही थी। तो ये स्मूथ गोर्ड यानी तुरई। तो ये तुरई के आप बीज देख रहे हैं। और ये है रिज गोर्ड यानी जिंगली। द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्मूथ गोर्ड तुरई सीड्स एंड जिंगली दैट इज रिज गोर्ड सीड इज दैट ऑफ अ टेक्सचर। इनके जो सीड्स हैं वो रफ टेक्सचर्ड हैं, वाइल स्मूथ गोर्ड के सीड्स का टेक्सचर भी स्मूथ है, अदरवाइज बोथ लुक सेम। तो ये मेजर सीड्स हैं गोर्ड्स के।